तू मेन है पर क्या अखिलेश का है। हाँ संडे कब हो गया जी? संडे इसको भी यहाँ फोटो भेजने में बोलेगा वहाँ नहीं। नमस्कार। हाँ चलेगा चलेगा। जी आ रहे। हेलो आ गए बचकर जी। और आवाज नहीं साफ आ रहा। इधर घुसेगा थोड़ा स्टूडियो घुसेगा। हाँ हाँ सब रोड करा लो। खूब बोल रहा है। हाँ बोल। और अंदर भी यार क्या हुआ? आइए पानी क्या बोल दिया? आपसे मारा खा लो पुलिस के साथ। हाँ हाँ वेलकम। अब मैं आइए आइए उसके मांगने हमको देंगे। जब आपके बात होगी तो उसको नहीं भैया को देते हैं ना। नहीं लगेगा भाई ऐसे लोग हैं क्या मारो सुनील भैया। लक्ष्मी तेरे लिए ही है यार। अरे ये माला का भैया बेटी मेरी वापस आओ क्या हम लोग सूरज किधर उगता है बाबू? उधर इस तरफ हो जाएगा पूरा भी इधर हो जा रहा है। हाँ उधर भी कर सकते, उत्तर के मुंह से कर सकते, इधर भी उत्तर श्रेष्ठ होता है। इधर मत आइए, उधर मत कीजिए। हाँ उधर उत्तर होगा सर, नहीं किया जाता है। कंपास होगा ना उधर या पश्चिम कर सकते हैं। हाँ धोनी को आगे ले जाइए अगरबत्ती। हाँ माला धरो। चलो चलो हो गया। एक चलाइए आइए भैया अगरबत्ती हो गया। हाँ जल गया काफी बस हो गया। देखो संभालो बस हो गया भैया को। तुम मत दो अपने हाथ से तो। अच्छा ठीक है चलो आइए आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। एक बार ताली हो जाए भाई। हो गया चलिए पूजा हो गया काम चलो मुबारक हो आपको। थैंक यू भैया खूब बढ़िया। बहुत जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए। शुरुआत क्या बस 2-4 दिन में जा रहे हैं हम फ्लोट पे। 2-4 दिन की शूटिंग अखिलेश अनिकेत जी कहाँ बाहर हो यार? कभी भी आ जाए आओ भाई। आइए इधर आइए आइए आप भी ड्राइवर आजाद भाई आइए इधर आ जाइए। आजाद बाबू कहाँ रहे? ठीक है भैया तब तक हो ना ग्रुप चेंज हो अलग ग्रुप। हाँ इधर कर लो सर। ए बाबू बिचम का उधर कर लो। अब हमने के ना खड़ा होके करवा ले। मुझे भी सुनो को साथ में। हाँ आइए आइए मनोज भैया नहीं है? मनोज टाइगर मनोज भैया। अरे मनोज जी इधर आप ना। अरे विनोद जी
पिक्चर कंप्लीट आइए आप इधर आइए सर। भैया क्या बात? अरे आप आइए। ठीक है कुछ ले रहे इधर देखिए इधर ठीक है। आलोक हम लोग का सिंगर। चलो इंटरव्यू चलिए ग्रुप चेंज होगा। चलिए आइए इसमें चलिए हम कैसे करेगा। चलो एक फोटो भैया निकालो। आप आइए प्रोड्यूसर साहब। मेन आप ही ना है। अरे प्रोड्यूसर बैठे हैं। संजय जी आइए। ओके पॉइंट है वीडियो बना रही है क्या? चलिए इधर इधर इधर। अभी तो और बहुत फोटो लोग आने वाले हैं। टीम मोकामा है। कैमरा इधर भी है। इधर इधर निशान दा इधर लुक। और ये तो हर जगह रहते हैं ना भैया। अच्छा बोलो। शंकर भाई दिन पर दिन स्मार्ट होता है। मेरे लिए तो जान दे सकता है। लुक सब एक फिल्म बना लो। सर लुक भैया वहाँ क्या कर बोलो लुक। आइए सुन भैया। लुक है। चले आइए एक बार साथ में आइए ना। लोग कोई बैठ लो। भाई कट तो नहीं रहा हूँ ना। अरे क्या बात। ना ना एकदम सही हो। देख ले क्या कर कैसे ये फोटो छपने वाला है ना। अबे भैया सुजीत भैया जाओगे। खुशी हो रही है चोर मचाए शोर। बहुत खुशी हो रही है। मेरी तीसरी पिक्चर है जी। मेरी तीसरी पिक्चर है। हमने इस बार आकाश सिंह यादव को लेकर ये पिक्चर का निर्माण कर रहे हैं और नवंबर से दिसंबर में इसकी शूटिंग पूरी कर लेंगे हम। आज चोर मचाए शोर। चोर कहानी की बात करें। कहानी दो चोरों की कहानी है। आज के युग में जो चोर हैं उसी की कहानी है। डिजिटल इंडिया हो रहा है तो चोरों की कहानी क्यों बना रहे हैं? डिजिटल इंडिया हो रहा है मगर चोरों की कहानी में चोर नहीं है। इसमें इन लोग के साथ तीसरे चोर बंदर है। इसमें एक नया कहानी में ट्वीट दिया गया है कि बंदर इसमें इन लोग के साथी तीसरे हैं। जो चोरी करते हैं, जो छाप नहीं मिलता है, पुलिस तंग हो जाती है कि हमको कहीं चोर का सुराग नहीं मिल रहा है। क्या कि इंसान होता तब सुराग मिलता ना। और बंदर सब जगह चोरी कर रहा है तो इसी के लिए यही कहानी है इसकी। बंदर कौन बना है इसमें? आकाश। आकाश बंदर नहीं बना, आकाश जानवर को लाया गया है। आकाश हीरो है। मनोज टाइगर हमारे दूसरे हीरो हैं। आकाश हैं, काजल लाघवानी है, रानी चटर्जी है, अवधेश मिश्रा जी हैं। सभी अच्छे कलाकार हमारे साथ हैं और उम्मीद है हमारी कि बहुत जल्दी। और साथ में हमारे कुणाल सिंह जी हैं गार्जियन के रूप में और अनिकेत अच्छे डायरेक्टर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। अब तो हमारी तीसरी फिल्म है। इसके लिए हमारा भी एक्सपीरियंस बड़ा है। इसके लिए मैं छोटा एक्सपीरियंस तो नहीं रखता हूँ फिल्म के लिए। जी जी। संजय जी म्यूजिक की बात करें तो भोजपुरी फिल्म में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ तो इसके लिए ना मधुकर को रखा है। जी जी। मधुकर किस तरह का म्यूजिक होने वाला है? म्यूजिकल सॉन्ग्स की बात करें तो क्या क्या वैरायटीज में आने वाले हैं सॉन्ग? इसमें देखिए म्यूजिकल लव गाने होंगे, कुछ नाच गाने होंगे। यही आज के भोजपुरी में जो चलते हैं वही होंगे और क्या हो सकता है। जी जी सर। आप भी कुछ कहिए। आप शुभकामनाएं दीजिए सर को। संजय जी के लिए क्या शुभकामनाएं? संजय जी शुभकामनाएं क्या होगी? संजय जी के लिए हम भी बिहार से हैं, इसलिए बिहारी होने के नाते बहुत बहुत शुभकामना के साथ। शोर में आप भी शामिल हो रहे हैं? हाँ इसमें साथ में है, संजय जी के साथ में है। और चोर मचाए शोर से मेरा पहली फिल्म में साथ में है। और कितनी उम्मीद है चोर मचाए शोर से? बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो और अच्छा मूवी बने, समाज के लिए भी कुछ हंस संवाद जाए। संजय जी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीद है इस फिल्म? पूरी उम्मीद है। बंद मुट्ठी है, खुलेगी तो देखिए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है चोर मचाए शोर? अगर बात करें इस फिल्म की तो किस प्रकार की कहानी होगी और इसको चोर मचाए शोर ही आपने क्यों चुना फिल्म बनाने के लिए? जी सबसे पहले मैं भोजपुरी सिनेमा देखने वाले उन सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं कि आप सबके प्यार से और सम्मान से आज भोजपुरी सिनेमा अग्रसर बढ़ रहा है। और चोर मचाए शोर एक ऐसी फिल्म है सर कि हमने देखा है कि जब अंगुली माल डाकू जैसा आदमी
अपने आप को बदल सकता है और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, तो दुनिया के हर बुरे आदमी से हम ये उम्मीद रख सकते हैं। और चोर मचाए शोर में भी हमारे जो 2 हीरो हैं, मनोज टाइगर जी और आकाश जी, ये इनकी स्टार्टिंग तो चोरी से होती है, बट एक ऐसा सिचुएशन आता है कि इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये लोग किस स्तर तक इस समाज को क्या देते हैं, इस देश को क्या देते हैं, ये इस फिल्म में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। अनिकेत जी, डायरेक्टर जी के ऊपर, सर के कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जी बिल्कुल। और जब जवाबदारी का बोझ पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है। जी बिल्कुल। इतने बड़े कलाकारों को लेके फिल्म आप डायरेक्ट। हाँ, ये मेरी पहली फिल्म होगी जिसमें बहुत इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के साथ काम करने का अवसर हमें मिल रहा है। इसके पहले मेरी 2-3 फिल्में आ चुकी हैं, बट इसमें बहुत बड़े कलाकारों के साथ काम हमने नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबका, दर्शकों का आशीर्वाद मुझे चाहिए कि मैं इस जिम्मेवारी को बखूबी निर्वहन कर सकूं और दर्शकों के लिए एक स्वस्थ और बेहतरीन मनोरंजक फिल्म बना सकूं। इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद। दर्शकों को आप सांत्वना दे सकते हैं कि हाँ बिल्कुल प्योर जी, एकदम, मतलब इस फिल्म से एक्चुअली मनोरंजन मिलेगा, फुल इंटरटेनमेंट मिलेगा। और एक्चुअली सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो दौर चल रहा है, तो दौर तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, हर आदमी का दौर आता है जाता है, लेकिन कभी भी एक इतिहास नए लोग ही बनाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ हमने आकाश जी को इस फिल्म में कास्ट किया है और इस उम्मीद के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं दर्शकों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन फिल्म हम देंगे। और इस फिल्म से हम अश्लीलता भी नहीं देंगे, बगैर अश्लीलता के हम इतनी अच्छी इंटरटेनमेंट दे सके लोगों को, ये हमारा प्रयास है। और मनोज टाइगर के अलावा जी इस फिल्म में शायद रानी चटर्जी जी हैं, काजल जी हैं, काजल राघवानी दिखेंगी। हाँ जी जी तो बिल्कुल। क्यों काजल राघवानी को लेने का क्या मतलब क्या रहा, क्या काजल जी एक बहुत अच्छी एक्टर हैं। आज भोजपुरी सिनेमा में उनके नाम का एक बहुत डंका बज रहा है, तो दर्शक चाहेंगे कि काजल जी को हम इंटरटेन करें। जी जी बिल्कुल। तो सिनेमा है, दर्शकों का मनोरंजन करना है, तो हम चाहेंगे कि फुल कमर्शियल स्टाइल से हम दर्शकों का एक स्वस्थ मनोरंजन कर सकें और बिना अश्लीलता के कर सकें। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतनी खुशी हो रही है, एक और फिल्म और एक धमाका, चोर मचाए शोर, क्या कहना चाहेंगे जी? बस सबके प्यार का ये नतीजा है कि मैं बैक टू बैक फिल्म्स करने जा रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मतलब मैंने इतनी 5 साल स्ट्रगल किया और इसके बाद आज उस मुकाम पर पहुंची हूँ। सो बहुत खुशी हो रही है। और आकाश है इस फिल्म के हीरो, जिसके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम करने जा रही हूँ। वैसे हमने एक फ़िल्म की है थोड़ा जैसे यार कहा, सो वो किसी और के अपोजिट थे, बट इनके साथ मैं फ़र्स्ट फिल्म करने जा रही हूँ। सो बहुत खुशी हो रही है उनके साथ काम करने में भी। और रानी जी के साथ मेरी सेकंड फिल्म है। मैंने उनके साथ फिल्म की थी पिया बड़ा सतावेला, और उसके बाद हम साथ में काम करने जा रहे हैं। सो हमें खुशी होगी कि आप हमें आशीर्वाद दें और बहुत सारा प्यार दें, और ये फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट हो। एंड बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है। सो काजल, बहुत कम समय में काजल राघवानी का सिक्का भोजपुरी इंडस्ट्री में चलने लगा है, क्या ऐसा रहा इसके पीछे, कैसे कर लेती हुए सब? जी बहुत कम समय नहीं, 5 साल लगे हैं लेकिन बहुत अच्छी मैंने स्क्रिप्ट की है, बहुत अच्छी फिल्में की है, उसके बाद ये मुकाम पे आई हूँ मैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं जाने नहीं दूंगी और सबके नज़रों में जो मेरी छवि है वो हमेशा रहेगी। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छी छवि रहे एंड हमेशा ऐसी ही मैं रहूँ और ऐसे ही तरीके से मैं काम करूँ और सबको एंटरटेन करूँ और सबकी खुशी के ऊपर मैं खरी उतरूँ खुशी के लिए। काजल, एक सवाल और बनता है चलते चलते, जैसे लोगों को पता चला है कि काजल राघवानी का सिक्का चलने लगा है जी। तो बहुत सारे लोगों ने मिलके एक ही साथ कहा है कि मेरे अंगने में काजल का क्या काम है? मेरे अंगने में काजल का क्या काम है मतलब क्या होता है? मतलब अब जहाँ वो लोग साम्राज्य था उनका, एक छत्र साम्राज्य था, वहाँ पे काजल भी अपनी दस्तक दे दी है, क्या कहना चाहिए? जैसे कि मैं कंपटीशन में बिलीव करती नहीं हूँ और अपनी अपनी लाइफ होती है। एंड मेरा स्ट्रगल
अलग है, सबका स्ट्रगल अलग होता है। तो मैं किस तरह से अपना स्ट्रगल कर रही हूँ, कितना मैं मेहनत कर रही हूँ, कितने सारी चीज़ें फेस करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। सो हम यही सोच सकते हैं कि रानी जी कितने मतलब इतने सालों से तो आज ये हमारी इंडस्ट्री की रानी है। सो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी इस इंडस्ट्री में इन्हीं की तरह मैं भी बहुत हाईलाइट हूँ एंड कोशिश कर रही हूँ। सो आज मुझे उसका फल मिला है, सो हैप्पी हो रही हूँ। भोजपुरी अखाड़े का जी नंबर 1 पहलवान कौन है? काजल राघवानी या आम्रपाली दुबे? आम्रपाली दुबे अपने आप को मानती है नंबर 1 पहलवान। ओके, सबकी नज़र में सब होते हैं एंड इस बात को मैं आपको क्या बोलूँ, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में मैं सबसे बेस्ट हूँ, उनकी नज़र में वो सबसे बेस्ट होगी एंड वो है भी, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी है, हिट फिल्में दी है निरहुआ जी के साथ। सो मैं भी मानती हूँ कि वो नंबर 1 पे है। किसको टक्कर, अगर मुकाबले की बात करें तो किससे मुकाबला है आपका? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है और मैं कभी करूँगी भी नहीं। सो मेरा मुकाबला मुझसे खुद से है एंड मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपने ऑडियंस को किस तरह से मैं उनको एंटरटेन कर सकूँ और आगे करती रहूँगी। सो बस मेरा मुकाबला इन्हीं से। अच्छा काजल, कितना बड़ा कंपटीशन, कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि रानी चटर्जी आपके साथ है, ऐसे में स्क्रीन पर अगर 2 एक्ट्रेस एक साथ आते हैं तो कहते हैं कि चैलेंज बढ़ जाता है, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज की बात आई है, चैलेंज तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहली भी फिल्म की थी पिया बड़ा सतावेला, सो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था और मेरी सेकंड फिल्म थी वो, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे एंड मैं चाहूँगी कि इस फिल्म में भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करे एंड उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलेगी मुझे। सो उम्मीद करती हूँ ये कोई चैलेंजिंग नहीं कहा जाएगा कि बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी एंड हम बहुत अच्छे से काम करेंगे साथ में। काजल, चलते चलते एक आखिरी सवाल, पाइपलाइन में कौन सी फिल्में हैं आपकी आने वाली? दर्शक बहुत जल्द कौन सी फिल्में देख पाएंगे? मेरी अभी फिल्में आने वाली है मेहंदी लगा के रखना, जो किसके साथ है वो केसारी जी के साथ है। सो बहुत जल्द आएगी, छठ में आने वाली है। सो आप सब देखिए उसको। केसारी और आपकी केमिस्ट्री बहुत पर्दे पर लोगों को पसंद आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? हम साथ में काम क्या करते है हैं। उसके पीछे कुछ राज? राज कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं मेहंदी लगा के रखना से, क्योंकि उस फिल्म की स्टोरी इतनी अच्छी थी कि मतलब हमने एक दूसरे को जाना है और उसको फील किया है उस स्टोरी को एंड हम अगर स्टोरी ऐसे बैठना होता था तो हम पहले हम सारी चीज़ें करते थे कि किस तरह से करेंगे, क्या है क्या नहीं, हमने एक दूसरे को जाना उस फिल्म में। सो बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं मेरे, अभी बन चुके हैं। सो हम आगे भी कई फिल्में करने जा रहे हैं, तो आप सबको ज़रूर बताएंगे उसके बारे में। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विजुअल का नाम जानना चाहेंगे और चोर मचाए शोर, आज फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है और आपका इसमें क्या योगदान है? जी, मेरा नाम चंद्रा तिवारी हुआ और इस फिल्म को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और हूँ ना क्योंकि हमारे साथ रानी चटर्जी जी, काजल राघवानी जी और मेरा भाई आकाश, जो कि इस फिल्म में हमारे साथ अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इस फिल्म को स्टोरी जहाँ तक मुझे पता है कि मैं और रानी चटर्जी जी एक पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, जो हम अपने गांव में किसी गांव में आते हैं और गांव में आकर सारे गुंडों को ख़त्म करते हैं और एक नौटंकी के रूप में, जस्ट लाइक यू कि जैसे कैसे पुलिस का काम, क्या काम करना है नहीं करना है। और इस स्टोरी को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ रियली में। अगर ये स्टोरी और ये फिल्म बनती है हमारी, तो मैं बता सकता हूँ कि ये अलग हट की एक फिल्म होगी और एक फिल्म होने के बावजूद भी कि हमारे जिस अनुसार पुलिस महकमा में हमारे चल रहा है और वाकई में पुलिस बल अगर ये सब चीज़ देखती है और देखने के बाद उन लोगों को लगेगा कि नहीं, ये चीज़ भी एक हम लोग कर सकते हैं, करने के बाद उन लोग को एक मैसेज दे सकते हैं और मैसेज देकर हम काफ़ी जितने गुंडा है, गुंडे लोग को हम खत्म कर सकते हैं। कितनी उम्मीद है इस फिल्म में? हाँ सर, उम्मीद तो काफ़ी है। उम्मीद तो बिना उम्मीद का तो सारी दुनिया ही नहीं टिकी हुई है, बिना हम लोग का उम्मीद ही नहीं है इस फिल्म को लेकर। मैं जानता हूँ और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सारी दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित रहेगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ है, रोमांस है, मार धाड़ है और कॉमेडी है और वगैरह। साथ में तो हम लोग रानी चटर्जी जी और काजल राघवानी जी और मेरे आकाश भाई, तो सारे लोग हम भूमिका निभा ही रहे हैं। सर देखिए,
पसंद और नापसंद की तो बात नहीं कर सकते हैं। पसंद सब हमारी फ्रेंड और देखिए रानी, एक्चुअली में रानी तो काफ़ी दिन से कलाकारी कर रही है, अदाकारी कर रही है, तो रानी एक लाइक बनता है, रानी के लिए तो लाइक बनता है कि रानी अच्छी है। और हालांकि काजल भी अहम किरदार, जो अगर कोई भी आर्टिस्ट अगर किरदार निभाता है तो इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग नहीं कह सकते कि कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है। हाँ, जो अहम भूमिका निभाया, हर जगह अपनी अपनी भूमिका होती है हर आर्टिस्ट की, और हर आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं, और हमारे लिए सब के सब अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आकाश जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, पिताजी का जितना इंडस्ट्री में सहयोग मिला है उन लोगों से, जो संजय मिश्रा जी जो हमारे निर्माता हैं, उन्होंने भरोसा दिखाया, एक सोलो लेके फिल्म बनाने का फैसला किया। बहुत आभारी हूँ मैं उनका। अगर जी कहानी की बात करें, जैसे टाइटल से सीधा साफ पता चलता है कि चोर मचाए शोर, किसी प्रकार की पॉकेट मार, किसी प्रकार की इस तरीके का कुछ किरदार है आप? हाँ, एक चोर की कहानी है, उसकी दास्तान है। और अक्सर हर फिल्म में मसाला एंटरटेनर जो होता है, उसमें हीरो जो होता है वो हमेशा लॉ के खिलाफ काम करता है। लोगों को शायद पता नहीं उसमें क्या अट्रैक्शन है, क्या मज़ा है, ठीक है, लेकिन ये चोर जो है वो पुलिस वालों के साथ मिल के काम करता है। तो ये एक नया, मुझे लगता है कि एक मोड़ होगा पटकथा में भी, सिनेमा में भी, दर्शकों के लिए भी, कि चोर और पुलिस मिलकर और बड़े चोर को कैसे पकड़ने और क्या चीज़ें हो रही। तो उस हिसाब से एक अलग कहानी। तो रियल लाइफ में कभी पॉकेट मारा, कभी ऐसा पापा के जेब से कभी पैसे वैसे? आज तक मार रहा हूँ। कुछ दिन में पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि आकाश, अगर काजल राघवानी की बात करें और आपकी दोनों की जोड़ी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे काजल और आपके जोड़ी को लेकर? काजल जी बहुत आला अभिनेत्री हैं और बड़ी स्टार हैं भोजपुरी की। उनके साथ एक फिल्म कर चुका था मैं अभी, जो रिलीज़ होने वाली है, तेरे जैसा यार कहाँ। तो उस वक्त सेट पे मुलाकात होती थी, तो अच्छी नेचर की, बहुत कमाल की है। आकाश है इस फिल्म में, तो लटका झटका, गाना बजाना, संगीत, म्यूजिक बिल्कुल होगा उसमें। कोई एकदम चटपटा म्यूज़िक है और लटके झटके भरपूर रहेंगे, क्योंकि यूथ को लेके, युवाओं को लेके ये फिल्म बनाई जा रही है, तो उसमें कोई कमी या कसर हम अपनी तरफ से नहीं छोड़ने वाले हैं। हर किस्म का म्यूज़िक होगा, हर वर्ग के लिए होगा, अश्लीलता से दूर होगा, इसका मैं दावा करता हूँ अपने दर्शकों से कि प्लीज़ सब परिवार आइए, फिल्म को देखिए, एंजॉय करिए। अच्छा, फिल्म की बात करें तो खबरें आ रही है कि फिल्म के अंदर बंदर भी है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा उसके साथ काम करना? हाँ, अब गुलाटी मारना सीखना पड़ेगा बहुत जल्दी मुझे, क्योंकि उनके साथ पैरों से पैर मिला के, कदम से कदम मिला के, जानवरों के साथ मैं इससे पहले भी काम किया हूँ। तेरे जैसा यार कहाँ में कुत्ता भी था फिल्म में। तो उनके साथ अक्सर होता क्या है कि मूडी होते हैं। जिस दिन आपका काम करने का मन है उस दिन वो नहीं कर रहे हैं, जिस दिन वो करना चाह रहे हैं आप बीमार हो गए हैं। तो ठीक है, एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमको हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहना होगा दर्शकों को रिझाने के लिए। सिर्फ मार धाड़ और गाली गलौच और लहंगा वाले गानों से मुझे नहीं लगता कि अब दर्शक रिझेंगे। उनको बुलाने के लिए कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है हाथी और घोड़ा बाकी है। अगर वो दोनों का भी जुगाड़ हो जाए तो अच्छा रहेगा। आकाश, चलते चलते एक आखिरी सवाल, भोजपुरी के अखाड़े का नंबर 1 पहलवान कौन है? आकाश या दिनेश लाल या खेसारी? देखिए, एक तो फिल्म मेकिंग अखाड़े से बहुत दूर है, क्योंकि बहुत नाजुक और क्रिएटिव प्रोसेस है। तो आपने उसको अखाड़ा बोल के बहुत अलग कर दिया, वो तो उस समझ से बाहर है मेरे, कि ना रसाकशी है ना उठा पटक है किसी किस्म की। ये अपने में, जैसे आप चित्र बनाते हैं, आप धुन बनाते हैं, तो बहुत मीठी चीज़ है, बहुत सॉफ्ट चीज़ है। तो वो अपने हिसाब से अपना धुन बनाते हैं, हम अपने हिसाब से चित्र बनाते हैं। खेसारी भैया अपने स्टाइल से। वो लोग मान बैठे हैं कि हम ही अखाड़े के पहलवान हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, मेरे कान में तो आया नहीं है। तो अब वो उनकी राय है। मेरी राय ये है कि बहुत नाजुक चीज़ है फिल्म मेकिंग, बहुत संवेदना से हमको काम करना पड़ता है, ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की सोच राय, क्योंकि उन्हीं के लिए बना रहे हैं। तो अखाड़ा तो नहीं है मेरे लिए, तो भाई ये चित्र बनाना है, म्यूज़िक है, धुन है, खूबसूरती है, यही चीज़ है मेरे लिए। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल, जितनी उम्मीद